ऐसा कहा जाता है कि गीले बालों पर कंघी नहीं करनी चाहिए, बाल ज़्यादा टूटते हैं और ज़्यादातर लोग गीले बालों पर ही कंघी करते हैं, तो ऐसा होता है? बिल्कुल सही चीज़ है। जब बाल गीले होते हैं तो पानी से क्या होता है, बालों की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, मतलब वो ज़्यादा स्ट्रेच हो पाता है। तो जब बालों की इलास्टिसिटी बढ़ जाती है और आप जोर जोर से कंघी कर रहे हो और टैंगल को निकाल रहे हैं तो वो स्नैप कर जाता है, तो हेयर फॉल नहीं होता, हेयर ब्रेकेज होता है। ओके, टूटते हैं बाल। गीले बाल कंघी करने से हेयर फॉल का कोई कनेक्शन नहीं है। हेयर फॉल तो अंदरूनी है, हेयर ब्रेकेज होंगे तो बीच बीच से बाल टूटेंगे, ये लड़कियों की प्रॉब्लम है। जब बाल सूखे होते हैं, गीले नहीं होते, तो वो इलास्टिसिटी चली जाती है, वो ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, क्योंकि बाल है जो एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है, तो जब पानी लगता है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर वीकन होकर इलास्टिसिटी बढ़ती है। तो जब सूखे होते हैं तो वो स्ट्रांग हो जाते हैं, तो फिर बीच बीच से टूटना बंद हो जाते हैं। ओके और बहुत लोग ऐसा करते हैं, बाल सुखाने के लिए हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करते हैं और लगभग रोज़ करते हैं, तो क्या उससे भी हेयर लॉस होता है? नहीं करना चाहिए? अगेन, हेयर ड्रायर से हेयर लॉस, हेयर फॉल नहीं हो सकता। हेयर क्वालिटी खराब हो सकती है, हेयर टेक्सचर खराब हो सकता है, और अगर बालों का टेक्सचर खराब होगा तो वो वीक होंगे और वो ब्रेक हो सकते हैं। तो आई थिंक यही बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग समझते हैं कि जो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ब्रेकेज क्या है, हेयर फॉल क्या है और हेयर लॉस क्या है। तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। ब्रेकेज है बीच से बाल टूटना, इसके लिए लोग शैम्पू कंडीशनर सब सेल करते हैं, पर लिखते उस पर हेयर फॉल है। ठीक है, तो वो एक वहाँ पे वो गैप है। हेयर फॉल है बालों का झड़ना, इट कैन बी टेलोजन एफ्लूवियम, जो उसके टाइप्स है। और हेयर लॉस है कि जब आपका बाल साइकिल के बाद आना बंद हो जाता है, आपकी साइकिल डिसरप्ट हो गई है, तो उससे गंजापन होना शुरू, नए बाल नहीं आ रहे अब। ओके अच्छा, अगर हम रोज़ शैम्पू करें तो क्या हेयर लॉस होता है ज़्यादा? और अगर नहीं होता है तो आपको हफ्ते में कितने दिन आपको करना चाहिए शैम्पू, और कैसे करना चाहिए, सही तरीका क्या है? ठीक है, तो इसमें दो प्रश्न दिख रहे हैं मुझे। हाँ। एक, शैम्पू का हेयर लॉस से कोई कनेक्शन है या नहीं, हाँ। और दूसरा, किस तरह शैम्पू किया जाए। तो पहले पे आती हूँ मैं। शैम्पू, कोई ऐसी साइंटिफिक पेपर नहीं है जो कहे कि कोई भी दुनिया का इंग्रेडिएंट जो शैम्पू में पाया जाता है उससे हेयर लॉस हो सकता है। शैम्पू का हेयर लॉस से कोई कनेक्शन नहीं है। तो अगर आपको लग रहा है चलो ये ब्रांड काम नहीं कर रही, अब मैं शैम्पू बदलूं, मेरा हेयर लॉस ठीक हो जाएगा, नहीं होगा। ना शैम्पू की वजह से हेयर लॉस होता है, ना शैम्पू हेयर लॉस से आपको बचा सकता है। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि हेयर लॉस नहीं हो सकता। अब आते हैं कि कितनी बार शैम्पू करना चाहिए। सी, शैम्पू का पर्पस यही है कि आपके बालों और स्कैल्प को क्लीन रखें। अब किसी के बाल और या रादर स्कैल्प ऑयली टाइप होती है, मतलब आप बाल धोते हैं और शायद अगले दिन ही वो चिपचिपे ऐसे लगने लगता है कि आपने तेल लगाया, क्योंकि आपकी स्कैल्प ऐसी है या आपको बहुत स्वेटिंग हो रही है या आपकी बहुत ऑयल प्रोडक्शन हो रहा है ग्लैंड्स में, तो आपको शैम्पू ज़्यादा फ्रीक्वेंटली करना चाहिए। आप 3 से 4 बार हफ्ते में शैम्पू कीजिए, क्योंकि अगर आप शैम्पू नहीं करोगे तो ह्यूमिड क्लाइमेट मिक्स्ड विद स्वेटिंग मिक्स्ड विद ऑयली स्कैल्प से डैंड्रफ हो जाती है, और डैंड्रफ से हमें दूर रहना है, क्योंकि डैंड्रफ से हो जाता है हेयर लॉस। ओके ठीक है, तो डैंड्रफ अवॉइड करने के लिए आप शैम्पू थोड़ा फ्रीक्वेंसी बढ़ाइए और आपके बाल क्लीन हो जाएंगे। उसके ऑपोजिट साइड में अगर आप सोचें, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी बिल्कुल ड्राई स्कैल्प होती है, उनके अगर, और ये पता लगाना है कि आपकी स्कैल्प ऑयली है ड्राई है, आप शैम्पू कीजिए, कोई तेल वगैरह ना लगाइए और देखिए नेचुरली बाल चिपचिपे होने में कितने दिन लगते हैं। अगर आपको 1 से 2 दिन लग रहे हैं, आपकी बिल्कुल ऑयली है। अगर आपके 4-5 दिन तक बिना बाल धोए बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे धुले हुए बाल है, तो आपकी स्कैल्प ड्राई साइड पे, ऑयली साइड पे नहीं है। तो ड्राई साइड के लिए ज़रूरी है कि शैम्पू कम करें, 1 या 2 बार मैक्स हफ्ते में। क्योंकि अगर ड्राई स्कैल्प पे शैम्पू खूब लगाएंगे तो शैम्पू जब आप करते हैं तो वो सारा मॉइस्चर खींच लेता है, जो नेचुरल मॉइस्चर होता है स्कैल्प से, वो और ड्राइनेस बढ़ाएगा, उससे ड्राइनेस रिलेटेड स्कैल्प इशूज हो जाएंगे। तो आपको पता लगाना है खुद के लिए क्या सूट कर रहा है। तो मैं कहूँगी मिनिमम 1 या 2 बार और मैक्सिमम 3 से 4 बार वुड बी द रेंज।